योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ ठाकुर हैं और उनके लिए ठाकुरवाद ही उनका हिंदू धर्म है। बनारस ताज पहनाता है तो बनारस बीच बाजार में मुंह पे चप्पल भी मारता है। जो लोग आज ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हीं के तलवों में वही ब्राह्मण के चंद और अनिरुद्धाचार्य से उनका नाम अब शूद्राचार्य रख दिया जाए, क्योंकि शूद्रों की भांति जिसकी विचार हो, शूद्रों की भांति जिसकी बात हो। योगी आदित्यनाथ के डीएनए पर टेस्ट होगा कि योगी आदित्यनाथ जी भी कैसे वाले डीएनए वाले हैं। बहन बिटिया का इज्जत और आबरू लुटा करके मजा लेने वाले हैं। कोई कथावाचक अपने कथा में बैठ करके ये कहे कि लड़कियां 25 साल की जब हो जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण है वो दारूबाज ब्राह्मण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक दीक्षित और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम हरीश मिश्रा है, लेकिन पिछले काफी दिनों से वो सोशल मीडिया में वायरल हैं बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से। जी हाँ, सही पहचाना आपने। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बनारस में रहते हैं और अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। मिश्रा जी कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो #भारत न्यूज का पूरी टीम का बनारस के सरजमी पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे होनहार और सच्चे पत्रकारों को ज़्यादा ताकत दें और आपके पूरे चैनल के टीम के सभी सदस्यों को एक लोकतांत्रिक ऐसा ताकत दें जिसके काम से, जिसके संघर्ष से हम जैसे गरीब नौजवानों की बात सत्ता के कानों तक पहुंचे और देश में बदलाव। सवाल का सिलसिला शुरू होता है अखिलेश जी के और अनिरुद्धाचार्य के उस वायरल वीडियो से जो काफी वायरल हुआ। अखिलेश जी और अनिरुद्धाचार्य जी की 2023 में मुलाकात होती है तो कुछ सवालों के जवाब मांगे जाते हैं लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं। उसको लेकर के अब अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी साबित कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनके उस बयान पर कि मुसलमान होता तो क्या वही सवाल होता कि हमारा रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप माननीय अखिलेश यादव जी के उस बात से जरूर अवगत होंगे कि वो एक सिरे से कहते हैं कि हिंदू परंपरा में जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो शूद्र शब्द है, उस शूद्र शब्द से हम ताल्लुकात नहीं रखते हैं। शूद्र शब्द से उनको ज्यादा तकलीफ होता है। वो कहते हैं कि हमारा मोरल डाउन, हमारे जातियों का, दलितों का, पिछड़ों का मोरल डाउन करने का एक ये शब्द बनाया गया। तो जो आदमी भाई उस चीज को फेस कर रहा है तो वो आदमी के अंदर वो टीस है, तो जब टीस है, दर्द है, फेस कर रहा है, तो वो उन्होंने वही बात उनसे पूछा। और आप भी पंडित जी हैं, बड़ा अच्छा है। अगर कोई अन्य जाति का पत्रकार होता तो शायद हम ये सवाल न पूछते। हम आपसे एक नॉर्मली बातचीत करना चाहते हैं कि देखिए, जो सनातन की वर्ण व्यवस्था थी वो जातिगत आधार पर नहीं थी। हम जहां तक, अगर हम कहीं गलत होंगे तो आप हमको करें। गीता में श्लोक भी है। वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो जातिगत आधार पर तो थी नहीं गुरुजी। वो कर्मों के आधार पर उनको उनका एक कैटेगरी बांटा गया, विचारों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर। तो भाई कोई भी जाति का व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, चाहे वो आज के तारीख में, मैं जो शास्त्रों का लिखा हुआ है शायद मैं वही पढ़ा हूं और उसी का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। कहीं गलत होगा तो आप करेक्ट करिएगा कि अगर कोई चमार बिरादरी का भी व्यक्ति सनातन और शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है तो उसके कर्म के आधार पर उसको ब्राह्मण कहा जा सकता है। करेक्ट है यहाँ पर। कोई मुसहर बिरादरी का व्यक्ति अपने बाहुबल से, कोई बनवासी, कोई बिहार, कोई अन्य पिछड़ा दलित, अगर अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से वो समाज के लोगों की रक्षा सुरक्षा करे, उसका पहचान बरकरार रख सके तो उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। और कोई ब्राह्मण अगर तराजू और बटखरा लेकर के लगा तौलने
तो जाति का भले ब्राह्मण होगा लेकिन कर्मों के आधार पर उसको वैश्य कहा जाएगा। और अगर कोई क्षत्रिय किसी बहन बेटी को उठा ले जाए, बलात्कार कर दे, घरों को लूट ले, कामों नहाए न, पूजा पाठ न करे, आत्मा न दुखी करे, किसी को नीचा न दिखावे, अखिलेश यादव जी यही पैटर्न लेके आगे बढ़े कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, जुल रहा हूं, लोगों के यहाँ खा रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, मैं शूद्र नहीं हो सकता, मैं जाति के आधार पर शूद्रता नहीं। लेकिन अनुरुद्धाचार्य जी, अब मैं अनुरुद्धाचार्य जी पर आ रहा हूं, यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था में कोई शूद्र होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा। अब अनुरुद्धाचार्य जी कथा कह रहे हैं, जाति के वो चाहे जो भी हो, हम उनको नहीं जानते, कथा के माध्यम से वो इस बात को बता रहे हैं कि मैं ब्राह्मणत्व को प्राप्त हूं क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, समाज में भटके हुए सनातनियों को धर्म के रास्ते पे ला रहा हूं, यही उनका जताना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपका आत्मा या क्या आपका हृदय या क्या आपके व्यूअर का हृदय इस बात का सहमति देता है कि कोई कथावाचक अपने कथा में बैठ करके ये कहे कि लड़कियां 25 साल की जब हो जाती हैं तो वो उससे पहले ही 4 जगह मुंह आती हैं और शादी होता है तो गृह कलेश करके कंडाल में पति को मार देती हैं, ये डायन होती हैं, ये निशाचरी होती हैं। ये इस समाज के अबला तबका, आधी आबादी, महिला समाज, स्त्री वर्ग को अपमानित करने वाला जो ये शब्द है, ये जो विचार उनके हृदय से निकला, तो क्या उनको हम लोग शूद्र नहीं कह सकते? हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भले वो हमारे अखिलेश जी को चाहे जो भी कहें, भाई ठीक है, उनकी बात की बात है। आदमी जहां शब्दों में हार जाता है, आदमी कहीं जहां सामाजिक रूप से जलील हो जाता है, भाई ज्ञान नहीं है तो जलील हो जाता है, तो वो अपने जलालत का खिसियाहट अपने कथा में अखिलेश यादव जी के खिलाफ निकाल रहा है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और आज मैं आपके इस चैनल पर एक ऐलान करना चाहता हूं कि अनुरुद्धाचार्य जी के विचारों को देखने के बाद बनारस वाले मिश्रा जी उनके नाम में बदलाव करना चाहते हैं और अनिरुद्धाचार्य से उनका नाम अब शूद्राचार्य रख दिया जाए, क्योंकि शूद्रों की भांति जिसकी विचार हो, शूद्रों की भांति जिसकी बातें हो, जो स्त्री महिला का सम्मान न करे, जो धर्म के नाम पर पाखंड का व्यवस्था बना ले। अभी एक हमने डिबेट में उनका देख रहा था, एक तो पंडित जी थे, उन्होंने पूछा कि राधा रानी और कृष्ण और ये और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे उनका। उन्होंने कहा कि तुम पाखंडी हो, अब वो बहुत पुराना वीडियोस है, वायरल हो रहा है। हाँ, वो तुम पाखंडी हो, तुमको कोई जानकारी नहीं है, तुम गलत ज्ञान दे रहे हो। तो जो व्यक्ति गलत ज्ञान दे रहा है, जो व्यक्ति बहन बेटियों की इज्जत, गाय की इज्जत, धर्म और शास्त्रों की इज्जत, राजनेताओं की इज्जत अपने प्रदेश और देश की नहीं कर पा रहा है, तो वो अनिरुद्धाचार्य जी का नाम बदल करके शूद्राचार्य रखा जाए। और मैं उनको आज के बाद से शूद्राचार्य कहूंगा, जब से तक उनके विचारों में उच्चता प्राप्त नहीं हो जाएगी, जब से तक उनके आत्मीय अंतरकरण में शुद्धता प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब से तक वो भले लाख अनिरुद्धाचार्य लिखें, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी के निगाह में उनका नाम और उनका कैरेक्टर शूद्राचार्यों वाली है और वो शूद्राचार्य ही रहे। बड़ी बात आपने बोला, कथा की बात करी, शूद्राचार्य की वो सही नहीं कर पा रहे। इटावा में एक घटना हुई थी, आप बड़े द्रवित हुए थे, कहे थे कि हमारी चोटी काट दी जाए, हमारे ऊपर भी वैसे ही जो घटना हुई थी, छील दो हमारा, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आपको जातिवाद के आग को आपका एक छोटा भाई, क्या इतिहास में ब्राह्मणों ने अपने बहन बेटियों को दिया है मुगलों के घर में? कहीं पढ़ा? यादवों ने दे दिया, कहीं पढ़ा?
पिछड़ों ने दिया, दलितों ने दिया, सिर्फ एक जाति बिरादरी के लोगों ने दिया। इतिहास पढ़ाना, अकबर के भी जमाने में, बाबर के भी जमाने में, इब्राहिम के भी जमाने में, तो यही राणा टाइप के खानदान के जो राजवंश थे, ये लोग अपने बहन बेटियों को मुगलों के घर में देते थे। बहन बेटियां से अपना रिश्ता करते थे, तो उन सबों का अपना रिश्ता है। तो उस समय तो राजतंत्र में उनकी भी बच्चियां आती थी, इनकी भी बेटियां जाती थी, लेकिन इस बयान को सब एक न हो गया। नहीं, इस बयान क्या बदल लिए, समय परिवर्तन होते गया, तुम जात बदल लिए, तुम आना काना राणा और हाड़ा बन गए। हमको तो लगता है कि भाड़ों में, भाड़ एक प्रजाति होती है तो भाड़ों का जो ताज वाला आदमी होता है, जो भाड़ों का सरदार जो होता होगा, वही राणा वाला कार्यक्रम हो, राणा वाला टाइटल लगाता हो, ये भाड़ों का राणा है, इसलिए इस तरीके का भाषा बोला। और दूसरी बात, हमको एक और बात तकलीफ नहीं हुई राजनीतिक स्तर पर, बड़ा शोध मैं करके तब बोलता हूँ। देखो भाई, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो उत्तर प्रदेश की जितनी बहन बेटियां हैं, उसका सगा भाई के रूप में योगी आदित्यनाथ को मानते हो कि नहीं मानते? जिम्मेदारी के तौर पर राजा तो बहन बेटियां हैं। अब उसको इकरा हसन भी यही उत्तर प्रदेश की है, तो अब इकरा हसन का भी तो राजनीतिक स्तर से भी और सदन के भी स्तर से भी देखोगे तो भाई के रूप में माने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह डिपेंड करता है कि उनकी बहन को कोई सरेआम खुलेआम जलील कर रहा हो, और योगी आदित्यनाथ निकम्मे भाई की तरह दुम दुबा करके कहीं छुप के बैठे होंगे, राणा जैसे नीच आदमियों से डर करके, या तो उनका आत्मा सम्मान और स्वाभिमान जागेगा। वो किसी भी बिल में राणा घुसा रहेगा तो वो खींच के निकाल लाएंगे और उसी चौराहे पर उसको सोटा सोटा मरवाएंगे कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बहन के आबरू पर और मेरे बहन के खिलाफ बोलने पर। तो ये बात अब योगी आदित्यनाथ के डीएनए पर टेस्ट होगा कि योगी आदित्यनाथ जी भी कैसे वाले डीएनए वाले हैं, बहन बिटिया का इज्जत और आबरू लुटा करके मजा लेने वाले हैं, या फिर अपने बहन बेटियों के लिए अपना गर्दन कटा देने वाले हैं। इकरा हसन सगी बहन की तरह है योगी आदित्यनाथ का, और उसका अपमान का बदला योगी आदित्यनाथ को लेना है, हम लोगों को थोड़ा नहीं लेना है। चलिए, एक सवाल और, अभी आपने सुना होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आ जाता है, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए हैं, विपक्ष वाले लगे हैं भाजपा की राजनीति है, भाजपा वाले दबाव में डलवा दिए, नड्डा जी का बयान भी आया कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है। भाई देखिए, धनखड़ जी जो है अब अच्छे पदों पे रहे हैं देश के, मैं तो उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जब आदमी ईमान बेच देता है ना, तो उस आदमी का इस्तीफा भी कोई मायने नहीं रखता और उसका पद भी नहीं। धनखड़ जी ने अपने पूरे कार्यकाल में अपने आप को बेचा भारतीय जनता पार्टी के डेहड़ी पर, ईमान बेचा, मान बेचा, सम्मान बेचा। एक उपराष्ट्रपति का जो एक्टिविटी होना चाहिए, तो क्या आपने कभी उनकी एक्टिविटी को देखा है ऑन कैमरा? नरेंद्र मोदी जी के सामने कैसे झुक करके चमचासन उसी को माने चमचों के सरदारों की तरह काम कर रहे थे। तो इसलिए जो है धनखड़ जी अपने ही कुकर्मों के फल को भोग रहे हैं। गद्दारों का साथ दिए थे, गद्दारी के साथ जो है उनको निकाला गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया, टोक करके दलित पिछड़ों के साथ 50-50 रुपया का देसी पी करके संध्या तक गिरते फिरते, चुंडियों लगा हुआ है, जनेऊ पहने हुए हैं, और देसी दारू के ठीका के सामने संध्या को गिरे पड़े हैं। अब हमसे कभी भी मिल लीजिएगा आधी रात को भी, मुंह से स्मेल भी निकल जाएगा कभी जीवन में, तो बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण है वो दारूबाज ब्राह्मण है, इसलिए वो देखो प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहा था, हो रहा है ना पूरे देश के अंदर, हृदय विदारक बच्चियां रो रो करके उनकी वीडियोज आ रहा है, शिक्षा के लिए रो रही है, हमको पढ़ने दो, हमको पढ़ने दो। कोई पेयरिंग कर रहा है भाई, कोई भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण शिक्षा के पक्ष में जाकर के बोलते हुए बोला कि योगी जी
मैं आपको वोट दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ योगी आदित्यनाथ आपसे, लेकिन प्लीज आप जो है ये शिक्षा के ऊपर प्रहार मत करिए, प्राथमिक विद्यालय मत बंद करिए। गांव गांव ठीका खुल गया और ठीका में भी नया नियम सुन लो भैया पत्रकार, कंपोजिट। पहले की सरकारें देसी अलग ठीका 1 किलोमीटर दूर, कांग्रेजी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अलग दूर, और बियर ओहू से 3 किलोमीटर दूर। साले शराबियों नशेड़ियों, तुमको सरकार इतनी दौड़ा देगी दूर तक कि तुम्हारा दौड़ने के आधार पर भी नशा छूट सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि नहीं, विद्यालयों को बंद करो, विद्यालयों को बंद करो और ठेकों को मर्ज करके चलाओ। तो एक ठीका इसी 2025 में अब एक ठीका पे आपको देसी भी मिल जाएगा, अंग्रेजी भी मिल जाएगा, बियर भी मिल जाएगा, चाप के पियो। धान गेहूं खाद बीज लोहा लक्कड़ ट्रैक्टर घर जमीन बेच के पियो। योगी आदित्यनाथ का सरकार है, ये हिंदुओं का सरकार है। जैसे तक पर तुमको नंगे लाल बिना का हिंदुओं का तो से न नचवा लेंगे योगी आदित्यनाथ, तब से तक उनको चैन नहीं आएगा हिंदुओं के खिलाफ। और नोचा भी कुत्ता कोरोना काल में, याद है कि नहीं, ये यही हिंदुओं का है। तो इसलिए हिंदुओं के रीढ़ को तोड़ने का काम जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जातिवाद के आधार पर, मैं उसका विरोध। और योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं, योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ ठाकुर हैं, और उनके लिए ठाकुरवाद ही उनका हिंदू धर्म है, और ठाकुरवाद की उत्पत्ति ठाकुरवाद की उन्नति ही उनके लिए पूरा राष्ट्र और उत्तर प्रदेश का सरकारी कार्यक्रम है, और कुछ नहीं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, और आप कह रहे हैं मधुशाला खुलवाए जा रहे हैं। सरकार तो कह रही पेयरिंग कर रहे हैं हम भाई, जहां सुविधा नहीं सुविधा पहुंचा रहे हैं बच्चियों के लिए। देखो पत्रकार, हम बड़े उजड़ टाइप के नेता हैं, उसमें पीछे कारण क्या है कि हम बनारसी आदमी, जुबान पर हम बदतमीजों के साथ जुबान पर लगाम नहीं लगाते, हम तमीजदारों के चरणों में अपना सर भी झुकाते हैं। संस्कार और मर्यादाओं कूट कूट के इस हृदय में और इस बनारसियत में हुआ। लेकिन लंठटाई करके कोई अगर हमसे बतियाता है तब फिर हम उसका करेजा छील देना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी इस देश के साथ लंठटाई बतियाता है। वो भी बनारसी हो गए, गंगा माँ ने बुलाया था उनको, विकास की धारा बहा रहे हैं यहाँ। देखो गुरु, अब हमसे क्या पूछोगे? अरे आप भी बनारसी हैं ना? अरे हमारी बात, हम बनारसियों की बात छोड़ दो, हम इंडियन लोगों की ही बात छोड़ दो। वो तो विश्व गुरु बन रहे थे पूरे वर्ल्ड में। आज नरेंद्र मोदी जी की क्या इज्जत है भाई, आप तो पत्रकार हैं, तो आप तो इस बात को अच्छी तरीके से महसूस कर रहे होंगे। हाँ, अब पत्रकारिता के अंदर आप काम करते हुए धृतराष्ट्र हो जाइए, आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, अंजना ओम कश्यप के सगा भाई बन जाइए, चित्रा त्रिपाठी के मौसी के लड़के बन जाइए, तो भाई आपसे हम बतिया करके फिर क्या करेंगे? फिर हम आपसे बातें करना बेकार कर देंगे। तो भाई सवाल हम आप पूछ रहे हैं, आप बताइए। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नेताओं में से हैं, सबसे झूठे नेताओं में से हैं, सबसे फ्रॉड आइडियोलॉजी वाले नेता हैं, जो ना घर का हुआ, न घाट का होगा, और ना ही समाज का है, ना ही देश का है। वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का एक ऐसा नौकर है जो अडानी और अंबानी के कोख को भरने के लिए इस देश के कलेजे को बेच देना चाहता है, इस देश के अतड़ी से खून चूसने का काम कर रहा है। ये गुजराती लोग हमारे बनारस को लूटने के लिए आए थे, और बनारस में भी उनके खिलाफ का आक्रोश आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा। शेर बन रहे थे। बनारसी बड़े जल्दी पिघल जाते हैं, लेकिन बनारसी बुद्धि का पैदल नहीं होता। अब नचा रहा है बनारस, देखे नहीं? तुम्हारे इसी बनारस में उस नरेंद्र मोदी के ऊपर चप्पल चला कि नहीं चला, याद है? बनारस ताज पहनाता है तो बनारस बीच बाजार में मुंह पे चप्पल भी मारता है। और नरेंद्र मोदी इस बनारस खा करके गए। नरेंद्र मोदी की बात मत करो,
नरेंद्र मोदी के बात पर विश्वास करने से बेहतर है कि कोठे पर बैठे हुई वेश्या से प्यार कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी से प्यार मत करो। वो वेश्या वफादारी से संबंध निभा देगी, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां भी संबंधों के आधार पर बड़ी बात कर, गद्दारी कर जाएगा। डर नहीं लगता है? देखो, ये मौतों का शहर है। बनारस को जान लो पत्रकार, बनारस कैसा शहर। बनारस एक ऐसा अलमस्त और अक्खड़ और फक्कड़ी मिजाज का शहर है जहां लोग मरने के लिए आते हैं। बाबा विश्वनाथ का महाशमशान घाट माता मणिकर्णिका के नाम पर जो सदियों अनादि काल से जलता हुआ चिता चला आ रहा है, यहाँ मौतों पर जश्न मनाया जाता है। और हमें फक्र है कि हम अपने देश में हो रहे मौतों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। मुझे फक्र है कि मैं निडर मंगल पांडे की तरह हूँ। मुझे फक्र है कि मैं राजनीतिक स्तर पर चाणक्य के उस वंश का एक छोटा सा अंश हूँ जो घनानंद जैसे क्रूर और वैचारिक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। बनारस गूंगा नहीं हो सकता, बनारस गुलाम नहीं हो सकता। बनारस लड़ा है, बनारस बागी है, बनारस बगावत का है, बनारस विरोधियों का है। तो बोलता हुआ बनारस हूँ और बनारस कभी भी डरता नहीं है। ये जो आपने मनसा जाहिर की है ना, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसीलिए यहाँ आया था कि हम बनारसियों को डरवा लें। लेकिन गुरु, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ काल भी डरता है, और जिसको हम लोग ना डरवा दें नरेंद्र मोदी खुद बनारसियों से डर रहा है। मुझे डर वर नहीं लगता। अच्छा, एक व्यक्ति हैं करणी सेना के योगेंद्र राणा, इकरा हसन सांसद हैं समाजवादी पार्टी की। उनको बोलते हैं कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, वो करणी सेना का नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती उन पर। देखो वो करणी सेना का नहीं, मैं करेक्ट आपको कर दूं, करणी सेना का भी बयान आ गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके नीरज चौहान है। उन्होंने कहा कि वो हमारे संगठन का नहीं है। कैसे बेलगाम बयान दे देते हैं ऐसे लोग? वो करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है, वो सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अब का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो कुत्तागिरी न करेगा। आप एक बात बताइए, भाव भौंकेगा, गायब हो गया। अगर इकरा हसन जी को उसने प्रपोज किया, अगर इकरा हसन जी भी उससे अब शादियां करना चाहे तो कहाँ मिलेगा? उसका तो मोबाइलिया गायब, दुल्हवा भाग गया। कहा जाता है कि ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है और ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। आप ब्राह्मण होकर के वहां पे अभी तक टिके हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? कितने दिन से जानते हैं समाजवादी पार्टी को आप तो बहुत। हम नहीं जानते हैं, लोग बताते हैं। भाई, आप हमसे बात कर रहे हैं, लोगों की बात छोड़िए। लोग, आप किसकी बात, तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग आज ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हीं के तलवों में वही ब्राह्मण के चंद नाली के कीड़े वहां जाके तलवा चाट रहे हैं। ये भाषा उन्हीं की। अरे अभी सपा से 2-3 लोग बाहर गए, कहे राम जी की पूजा नहीं करने देते हैं, राम मंदिर नहीं जाने देते हैं। एक तो विधायक हैं ब्राह्मण समाज के, वो भी निकल के गए हैं और बहुत करीबी थे अखिलेश जी के। उनसे ज्यादा करीबी कौन था? वो कह रहे हैं कि सम्मान ही नहीं था तो क्या करना है वहां। वैसे लोगों को सम्मान ही नहीं देना है, वो सम्मान के काबिल था ही नहीं, बिना सम्मान ही मुख्य सचेतक बना दिए। अरे ये तो आपको धन्यवाद है, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। जब सम्मान नहीं करती है समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का, तो मुख्य सचेतक क्यों बना दी, विधायक रहने देती? नंबर एक बात यहाँ सर्टिफाइड होगा, क्लियर। दूसरी बात, माता प्रसाद पांडे जी 9 बार के एमएलए हैं और इस पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों में सबसे सीनियर लीडर है। आज वो कौन किस पद पर हैं? अपोजिशन लीडर ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली, समाजवादी पार्टी के तरफ से, यानी योगी आदित्यनाथ के बराबर का प्रोटोकॉल उनके पास है। किसने बनाया है? समाजवादी पार्टी ने। पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर है। उतना बड़ा पार्क और उतना हाई प्रोफाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ
कोई पार्क नहीं है पूरे एशिया में। किसने बनवाया है? समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। 2012 में भगवान परशुराम के नाम पर छुट्टी सार्वजनिक रूप से की जाती है और ये बाध्यता की जाती है समाजवादी पार्टी के तरफ से कि भगवान परशुराम जी के चरित्रों का सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी उनके चरित्रों का संगोष्ठी कर करके उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे और उत्तर प्रदेश शासन को भेजेंगे। सन 2022 का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का उठा के देखिएगा तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं एशिया का सबसे बड़ा कांस्य प्रतिमा जो है लखनऊ के अंदर भगवान परशुराम जी का लगवाऊंगा। अब मैं उन ब्राह्मण नीच टाइप के भाजपाई ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं कि इतना तुम योगी आदित्यनाथ से मत करवाओ हमारे कुल और खानदान के विरासतों के लिए। तुम एक बार कोई भी ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का तलवा चाट के दलाली कर रहा, मैं उसको खुली चुनौती, तुम्हारे डीएनए तुम्हारे खून में ताकत हो तो जाए और एक बार योगी आदित्यनाथ से नजर मिला के कहे कि बाबा जी बस खाली एक बार मीडिया के सामने भगवान परशुराम की जय हो कह दीजिए। कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में या पूरे देश का कोई ऐसा ब्राह्मण खून का कोई ऐसा हो जो छाती ठोक के कहे कि मैं योगी आदित्यनाथ के मुंह से जय भगवान परशुराम कहलवा दूंगा। योगी आदित्यनाथ लेकिन भगवान परशुराम का जय कभी नहीं बोलेगा। इसलिए मैं नफरत करता हूं उस आदमी से जो मेरे देवता का अपमान करता हो, जो मेरे देवता के खिलाफ अपने दिल में आग रखता हो और जो जिस मठ का है, जिस मठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, उस मठ का पहला सिद्धांत है जाके उस मठ में जाके पढ़ो, मार्बल पे लिखा है कि ब्राह्मणवाद का नाश हो। मैं वैसा कलंकी ब्राह्मण को का पैदा नहीं हूं कि जो मेरे कुल और खानदान और विरासत पर थूकता हो मैं उसका तलवा चाटूं। राजनीति में कुर्सी मिले या ना मिले पत्रकार साथी, राजनीति में उन्नति मिले या ना मिले पत्रकार साथी। ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हमारे हर एक सवाल का अपने बेबाकी से जवाब दिया। हमने हर वो सवाल पूछा जो वर्तमान समय में ज्वलंत मुद्दे हैं, उन्होंने जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ वाराणसी।